नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी लोगों के लिए गणित विषय लेकर आए हैं, जहां पर हम लोग गणित की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जो सभी परीक्षाओं में जैसे टेट, सी टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी परीक्षाओं में जहां पर गणित पूछा जाता है, सभी में ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, सभी के लिए उपयोगी है। इसलिए लगातार देखते रहिए। बेहतरीन ट्रिक्स होंगी, सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की। हमारा जो पहला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। यहाँ पर पूछ रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्या 90 होता है, क्या 60 होता है, 120 होता है या फिर 180 होता है? तो देखिए आप लोग पहले तो क्या होता है। तो मैं बता दूं, त्रिभुज इस तरीके से बनता है, कोण ए बी सी, और जो त्रिभुज होता है उसके कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ऑप्शन जो है डी सही है। क्लियर। प्रश्न नंबर 2, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या त्रिज्या होती है, क्या व्यास होता है, परिधि या फिर क्षेत्रफल? सबसे पहले ये जान लीजिए वृत्त क्या होता है। वृत्त इस तरीके से एक प्रकार का गोला होता है, ठीक है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। तो सबसे बड़ी रेखा हम इसके मध्य में खींच सकते हैं, सबसे मध्य में खींच सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये व्यास है और यही सबसे बड़ी जीवा होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका बी हो जाएगा कि व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए त्रिज्या क्या होती है। वृत्त के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और परिधि क्या होती है, तो परिधि इसके चारों ओर की जो नाप होती है, इस तरीके से परिमाप जिसको बोलते हैं, ये परिधि होती है। और क्षेत्रफल इसके संपूर्ण भाग, जो वृत्त है, वृत्त द्वारा घेरे गए संपूर्ण पृष्ठ को जो है हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। क्लियर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 और डी 3। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0, 1, 2 व 3 क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा, ठीक है। तो संख्याएं क्या होती हैं, पहले तो ये जान लीजिए। संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं, ठीक है, प्राकृत संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से 1, 2, 3 और इस तरीके से अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास? 0। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा घन में शीर्षों की संख्या क्या होती है। घन में शीर्षों की संख्या होती है, क्या 6 होती है, क्या 16 होती है, 8 होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या होगा? 6, 16, 8 या इनमें से कोई नहीं? चलिए देखते हैं हम लोग कि घन कैसे होता है। ये हमारा घन है, इस तरीके से घन बनता है। तो इसमें शीर्ष आप लोग देख लीजिए कितने शीर्ष होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने शीर्ष होते हैं? तो 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है। क्लियर। शीर्ष जो ये इस प्रकार से ये आप देख पा रहे होंगे, शीर्ष, ठीक है। कितने शीर्ष हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है। ओके। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 5, 6 × 4 - 2 + 2 का मान क्या होगा?
6 गुणे 4 माइनस 2 प्लस 2 का मान क्या होगा? क्या इसका मान 24 होगा, क्या इसका मान 23 होगा, क्या 25 होगा, या फिर इसका मान 35 होगा? तो क्या होगा इसका मान, बताइए आप लोग जल्दी से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को नियम लगाना पड़ता है बोर्ड मास। सभी लोग जानते होंगे बोर्ड मास मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, तो हमारे पास कौन सा आता है? मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 4, 6 गुणे 4 बराबर 24 होगा, माइनस 2 प्लस 2। अब उसके बाद एडिशन और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन। एडिशन करेंगे तो 24 और 2 26, माइनस 2 हो जाएगा, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा 24। इसलिए इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर 24 इसका बनेगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 6, ठीक उसी प्रकार का एक और प्रश्न है। 2 गुणे 3 प्लस 4 भाग 2 माइनस 2 का मान क्या होगा? अब इसको भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले हमारे पास मिलता है डिवाइड, तो इसको हम लोग करेंगे डिवाइड। 4 को 2 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा? 2 बन जाएगा, यानी कि 2 गुणे 3 प्लस 2 माइनस 2 बन गया। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 3 गुणे 2 बराबर 6 प्लस 2 माइनस 2 हो गया। अब ऐड होगा तो 8 माइनस 2 बराबर 6। आंसर क्या होगा? 6। ऑप्शन नंबर बी, आंसर 6 होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, एक घन की प्रत्येक भुजा 2.3 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक घन की प्रत्येक भुजा 2.3 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो घन आप जानते हैं इस तरीके से घन होगा। क्लियर? इसकी प्रत्येक भुजा, ये भुजाएं हैं सभी, देख पा रहे होंगे सभी भुजाएं, जो इसकी घन की सभी भुजाएं कितनी हैं? 2.3 समान होती हैं, घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। इसका पूछा, क्या पूछा? विकर्ण कितना होगा? तो विकर्ण कितना होगा घन का विकर्ण? तो हम लोग घन का विकर्ण जानते हैं a√3 होता है। ठीक है, a√3, इसी को हम लोग बोलते हैं भुजा √3। तो भुजा कितनी है? 2.3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.3√3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्लियर? इसको याद कर लीजिए, घन का विकर्ण a√3। क्लियर? घन का विकर्ण a√3। घन का क्षेत्रफल कितना होगा? घन का क्षेत्रफल a³, यानी कि a होगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 8, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, यदि इसकी एक भुजा 12 मीटर है तो इसकी परिमाप होगी। पूछा है परिमाप। तो आयताकार मैदान, आयताकार क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ठीक है, जैसे ये बराबर होनी चाहिए, और ये आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि जिसकी एक भुजा 12 मीटर है, तो इसकी एक भुजा 12 मीटर है, और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल। तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। आयताकार जो हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक भुजा क्षेत्रफल कितना दिया है? 240। एक भुजा कितनी दी है? 12। दूसरी हम क्या मान सकते हैं? L मान लें। क्लियर? तो कैसे निकलेगा? यहाँ क्या बन गया? 240 बराबर 12 × L। L ही निकालना है, तो 240/12 बराबर L। यहाँ से क्या निकला? 20। L बराबर 20, यानी कि दूसरी भुजा जो है कितनी निकली? 20। ठीक है, दूसरी भुजा हमें मिल गई है 20। क्लियर? अब इसका हम लोग परिमाप देख लेते हैं। तो जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L + B। हमारे पास 2L कितना है? 20 मिल गया है, और B कितना है? 12। कितना हो जाएगा? 2, और इनको पहले हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। ब्रैकेट खुलेगा, 2 × 32 कितना हो गया? 64। तो 64 मीटर इसका जो है परिमाप होगा। ओके। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी है? 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा
ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो एक खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? क्या 3 सेकंड में पार कर देगी, क्या 6 सेकंड में पार करेगी, 18 सेकंड या फिर 24 सेकंड? क्या इसका आंसर होगा? तो कैसे इसको ऑलमोस्ट सॉल्व करेंगे? तो समय निकालने के लिए क्या होता है? समय ज्ञात करने के लिए क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, समय निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है? दूरी बटे चाल। तो समय t बराबर दूरी कितनी है? 60 मीटर बटे चाल। चाल कितनी है? 72। ठीक है, चल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये दिया है मीटर में, ठीक है, ये दिया है मीटर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर में तो कितना हो जाएगा? 18/5 निकल के आएगा। ठीक है, 18/5 से इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारी चाल निकल आएगी 12 पंचे 60, 12 छंग 72। ठीक है, और छेतियाँ 18। ठीक है, छेतियाँ 18। तो पूरा ये कट जा रहा है, कितना निकला है? 3, यानी कि 3 सेकेंड। आंसर कितना निकला? 3 सेकेंड। आई होप समझ में अच्छा आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? 8.9 गुणे 8.9 गुणे 8.9 माइनस 3.7 गुणे 3.7 गुणे 3.7 बटे में फिर 8.9 गुणे 8.9 प्लस 8.9 गुणे 3.7 प्लस 3.7 गुणे 3.7। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? क्या आंसर इसका ए होगा? 1, बी 5.2, सी 12.6, डी 8.9 इंटू 3.7। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा ए बी सी डी में? इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल वे है कि हम लोग देख पा रहे हैं ये 1, 2, 3। यदि हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, क्योंकि तीनों एक जैसी संख्या लिखी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा होगा आपको। क्यूब का मतलब 3 बार किसी संख्या का गुणा लिखा है तो उसको हम क्यूब कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 3 बार लिखा है, यहाँ पर भी तो, और ये माइनस का साइन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे ही हम लोग नीचे देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस ये ए और बी, ए इंटू बी प्लस ये क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, जब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को खोलेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब 8.9 माइनस 3.7। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 से 7 जाएगा, 2 बचेगा 0.5, 5.2 आंसर हमारे पास आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? 6, 8, 9, 2, 3, 5 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? जो संख्या जहाँ पर दी है उसके पीछे जितनी संख्याएं 0 लगा दीजिए। जैसे 9 यहाँ पर दिया है तो 9 और कितनी संख्या है पीछे? 1, 2, 3, तो 3 0 बढ़ा देंगे। ये इसका स्थानीय मान कितना निकला? 9000। ऐसे ही 3 का स्थानीय मान कितना है? तो 3 और एक संख्या पीछे तो 0, यानी कि 3 का स्थानीय मान 30 है। अंतर पूछा है, 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। अंतर का मतलब होता है संख्या को क्या होता है? घटाना होता है। ठीक है, संख्या को क्या करना पड़ता है? घटाना। अब घटाएंगे कौन सी की संख्या से? तो बड़ी 9000 है, उससे 30 घटाएंगे। 9000 से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा भाई? 8970। ऑप्शन नंबर बी। जब भी अंतर की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। और स्थानीय मान जब पूछे जिस संख्या का, तो वो संख्या नोट करके जितनी उसके पीछे संख्याएं हैं उतने 0 आप बढ़ा दीजिए, वही उसका स्थानीय मान होता है। और ये प्रश्न टेट, सी टेट और एस्टेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कितने 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 50 हैं।
लड़कियां कितने हैं, तो 40%, और ये 50 किसके बराबर है, 100% है ये, और इसमें से 40% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए, 60% लड़के निकले ना भाई। 50 विद्यार्थी हैं जिसमें 40% लड़कियां हैं, कुल कितना होता परसेंटेज, 100% होता है। अगर 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे, 60% निकले। अब इसी 50 का 60% कितना होगा, तो 50 का 60% का मतलब गुणा कितना परसेंट, 60% बटे 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 पंचे 30, तो कितना निकला, क्या हो गया ऑप्शन भाई, 30। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 30। अगर लड़कियों की संख्या पूछी होती तो कितना होता, 50 का, लड़कियां कितनी है 40, तो 50 का 40%, परसेंट का मतलब बटे में 100 आ जाता है, 0 0 कैंसिल होगा, कितना बचा, 5 गुणे 4 बराबर 20 लड़कियां और 30 लड़के, कुल 50 हो गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है समचतुर्भुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति अगर उसका परिमाप पूछा जाए तो ये चारों भुजाओं का योग होता है। जैसे ये कह दे 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4 और ये 5 है, तो इसका परिमाप क्या होगा, 2 + 3 + 4 + 5, चारों भुजाओं का परिमाप ही होता है। ठीक है, चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, समचतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज है वो हो सकता है इस तरीके से बना हो, परंतु ये भुजाएं जो हैं इसकी कैसी हैं, सम है, बराबर हैं। ठीक है, समचतुर्भुज, तो भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, अर्थात सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, सम है, बराबर है, तो सभी भुजाएं कैसी होंगी, 6 सेंटीमीटर ही होंगी। तो क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा 12 सेंटीमीटर, बी होगा 18, सी 36 या फिर डी 24 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होता है, 4 × ए, इसी को हम लोग 4a कहते हैं। ए मतलब भुजा, 4 गुणे भुजा, तो इसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आशा करता हूं अच्छा समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दे तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ जाएगा यार, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, क्या 17 होगा, क्या 21 होगा, 12 होगा या फिर 20 होगा, क्या इसका आंसर होगा। तो वृद्धि के लिए आप लोग एक फार्मूला याद कर लीजिए, चाहे वृत्त हो, वृत्त पड़ जाए या फिर वर्ग हो, किसी चीज़ में जब वृद्धि की जाए तो क्या होगा, x + y ± xy/100। माइनस का मतलब जब घटा होगा तो माइनस, चलो यहाँ पे वृद्धि है तो माइनस को हटा देते हैं। ठीक है, तो x + y + xy/100, वृद्धि कितनी है, 10% की वृद्धि, प्लस 10 गुणे 10/100, 10 10 कितना हो गया, 20, प्लस 10 गुणे 10 100, 100/100, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 20 + 1 बराबर 21%। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है, 21% जो है इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 15, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कह रहा साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो पूछा क्या है, क्या पूछा गया यहाँ पर, दर कितने परसेंट लगेगी, रेट। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से, तो एक फार्मूला है साधारण ब्याज निकालने का, SI = P प्रिंसिपल, जिसको मूलधन, R रेट बोलते हैं, इसको दर बोलते हैं, इंटू T को समय और बटे में 100 कर देते हैं। ठीक है, ये तो साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला है। अब यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज भी नहीं दिया है, प्रिंसिपल भी नहीं दिया है और रेट भी नहीं दिया है, समय दिया है। ठीक है, तो समय दिया है, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है जो हम लोग क्या निकालना है, R, यानी कि दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 100 × SI, 100 × SI, P × T। SI का मतलब साधारण ब्याज, P मतलब मूलधन और समय, ये दिया होता है। दर हमें निकालनी है, 100
सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं है हमें, साधारण ब्याज नहीं पता है, मूलधन भी नहीं पता है, सिर्फ क्या पता है हमें, समय। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे जो मूलधन होगा कितना होगा, x, ये x हमारा पास क्या है, मूलधन है, और ये कितना हो जाता है 8 वर्ष में, तो 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 3 गुना ये हो जाता है, ये तो मिश्र धन है, 3 गुना क्या हो जाता है, धन हो जाता है, मिश्र धन। तो अगर यहाँ से हम ब्याज, साधारण ब्याज निकालें तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है, तो यही हम फार्मूले में रख देंगे 100 इंटू कितना हो गया 2x अपॉन में P कितना था x इंटू 8। ठीक है, x इंटू 8। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, ये कितना हो गया 200x अपॉन 8x हो गया। ठीक है, x कट जाएगा, और हम जानते हैं 25 अट्ठे कितना होता है 200। तो r बराबर कितना निकला भाई, r बराबर कितना निकला आया 25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25% हमारा निकला है। आंसर जो है सी ऑप्शन सही होगा, 25% जो है दर होगी। ठीक है, आज के हम लोगों के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है श्रृंखला समाप्त हो गई है। वीडियो अगर आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर दें, और अपने फ्रेंड को शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलती रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।